गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज की हम लोग क्लास शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं, आज थोड़ा सा हम संधि पढ़ लेते हैं। यदि कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहा तो फिर कल यदि चाहेंगे तो स्वर संधि पढ़ लेंगे, अन्यथा फिर हम लोग साहित्य वाला पढ़ेंगे। तो कल हम लोग व्यंजन संधि पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग विसर्ग संधि पढ़ लेते हैं। विसर्ग संधि में मैंने थोड़ा सा इसे पहले से ही लिख लिया है, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा समय खराब ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि होता क्या है? तो विसर्ग संधि क्या है तो जानते हैं हम अच्छी तरह से, और कल पढ़ चुके हैं कि जब विसर्ग में विकार उत्पन्न होता है तो उसी को ही विसर्ग संधि कहते हैं। तो विसर्ग में जब विकार होगा तो उसी को हम विसर्ग संधि कहते हैं। आप लोग चाहे साथ में लिखते जाएंगे, नोट्स करते चले जाएंगे, या तो फिर चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या बाद में कहिएगा तो मैं आप लोगों को लिखवा भी दूंगा। वैसे किताबों में है, लेकिन यदि आप इस तरह से इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। तो विसर्ग का सिर्फ और सिर्फ 4 वर्णों में परिवर्तन होता है बस। लेकिन हाँ, इसके कई नियम हैं। तो ये 3 सा बनते हैं, या तो रा बनता है, या तो छोटी ई बड़ी ई में बदल जाता है, या तो आ ओ में बदल जाता है। सिर्फ यही है। हमको इतना जहाँ निर्मित होगा, जहाँ बनता है, वहीं पर विसर्ग संधि होगी। तो चलिए पढ़ते हैं। आज तक आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा, और इसे अच्छी तरह समझ लीजिए, रटने की जरूरत नहीं है। तो पहला नियम है सा और सा या सा का निर्माण, अर्थात इन सा का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो पहले नियम में आता है कि यदि समान सा हो, यानी विसर्ग के बाद यदि ये सा आता है, ये सा आता है, या ये सा आता है, ठीक है, तो विसर्ग क्रमशः इन्हीं सा में बदल जाता है। मतलब ये 1.5 सा हो जाता है। सिर्फ इतना समझ लीजिए। तो विसर्ग के बाद सा, सा और सा है, ये सा आता है तो ये वाला सा हो जाएगा। अब हो गया 1.5 सा। ये वाला सा होगा तो ये हो जाएगा, ये वाला सा है तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। निधन संख, तो क्या हो जाएगा? निशंक हो जाएगा। ये वाला सा है तो ये वाला सा हो जाएगा। अब निधन शब्द, तो शब्द आप लोग जानते हैं कि ऐसे लिखा जाता है। निशंक ऐसा सही शब्द, यानी कि सही जो शब्द है निशंक वर्तनी ऐसे शुद्ध है। फिर है निह और शब्द, तो शब्द ऐसा होता है तो फिर से यही वाला सा दोहराएगा तो निशब्द हो जाएगा। इसके बाद निह और संग, अब ये सा आ गया तो ये वाला सा यानी कि दोहरा जाएगा, यानी इसका द्वित हो जाता है। तो विसर्ग के साथ जो भी सा आता है उस सा का द्वित हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि सा का द्वित बन जाना। तो निह और संग तो क्या हो जाएगा? निस्संग हो जाएगा। ये निस्संग हो गया। अब इसके बाद दुह धन शासन, तो दुह शासन तो क्या हो जाएगा? दुशासन हो जाएगा। तो दुशासन दुह धन शासन से बना हुआ है। फिर निह और स्वार्थ, अब देखिए यहां पर आधा सा है ना, तो भी आधा सा बनेगा। तो निस्वार्थ ऐसे लिखा जाता है, निस्वार्थ। सही शब्द ये है दोनों आधे सा, जैसे उज्जवल में आधे जार रहते हैं दोनों, वैसे ही निस्वार्थ में निस्वार्थ, इसमें दोनों आधा सा होता है। मुझे लगता है कि आप समझ में आ गया होगा आपका। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? यहाँ पर है सा का द्वित होता है। ठीक है। तो यहाँ इस नियम में हम कह सकते हैं कि सा का क्या हो जाता है? सा का द्वित हो जाता है। यानी कि जो भी है तो ये यहाँ पर द्वित होता है। और किसका? इस सा का, इस सा का, और इस सा का। ठीक है। तो ये क्या हो जाता है?
द्वित हो जाता है। ठीक है, और विजुअल हो रहा है, आप लोग बताएंगे भी कि यानी कि आप लोगों को ठीक ढंग से दिखाई पड़ रहा है, कोई ऐसा नहीं कुछ कट उट रहा हो तो वो भी बता दीजिएगा, क्योंकि कैमरा सेट करने के बाद तो उतना जो है पता नहीं चलता है। तो ये पहला नियम हो गया, पहली संधि होगी, यह पहला प्रकार हो गया। चलिए, अब इसके बाद है इसी सा का फिर निर्माण होता है। इन तीनों सा का निर्माण, यहां तो द्वित सा हो जाता है, लेकिन यहां पर द्वित नहीं होता है। ठीक है, द्वित के अलावा और भी कुछ होता है। तो इसमें इन तीनों सा का ही निर्माण होता है, सा का या सा का निर्माण, लेकिन ये हमारे हमारे स्पर्श व्यंजन से होता है। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन का मतलब हुआ कि यदि विसर्ग के बाद चा वर्ग आता है, यानी चा या छा, सिर्फ चा और छा, पहले दोनों वर्ण, या टा और ठा आता है, या ता और था आता है, तो विसर्ग जो है वो क्रमशः इस सा में परिवर्तित हो जाएगा, या इस सा में, या तो इस सा में बदल जाता है। अर्थात यदि विसर्ग है तो चाछा आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा सा। यदि टाठा आता है तो ये वाला सा हो जाएगा, ताथा आता है तो ये वाला सा हो जाएगा। और आप लोगों ने वर्णमाला पढ़ा हुआ है, तो वर्णमाला में बिल्कुल इसी क्रम में होता है। ठीक है, तो वर्णमाला में इसी क्रम में तीनों सा भी हैं और ये भी तीनों वर्ण भी होते हैं। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब हमारा जो ये है, मतलब कि इसका संधि विच्छेद है वो ये है, या संधियां हैं, दो धन चरित्र, तो क्या हो जाएगा, दुष्चरित्र हो जाएगा। ठीक है, दो धन चरित्र तो होगा दुष्चरित्र। इसी तरह से नी धन चल तो क्या हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा। तो चा के पहले आया है सा, यहां पर भी चा के पहले ये सा आया है। इसके बाद नी और छल तो क्या हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा। नी और छल तो निश्चल हो जाएगा। इसके बाद धनु धन टंकार तो क्या बन जाएगा, धनुष टंकार। धनु धन टंकार तो धनुष टंकार, ये वाला सा टा आया तो ये हो जाएगा। ठीक है, धनुष टंकार। इसके बाद दुह धंतर तो क्या हो जाएगा, दुस्तर। ठीक है, निह धनतार तो क्या हो जाएगा, निस्तार हो जाएगा। इसी तरह से विस्तर है तो वि धनतर तो क्या हो जाएगा, विस्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बस्तर है तो बाह धनतर तो क्या हो जाएगा, बस्तर हो जाएगा। तो बस्तर क्या है, जगह का नाम है। बिस्तर को भी लेंगे बी धनतर तो क्या हो जाएगा, बिस्तर हो जाएगा। तो इसका मतलब है हमारा सा का जो तीनों सा है वो अलग अलग निर्माण होता है। एक तो वही सा हो तो वही बन जाएगा। चा के बाद कौन सा आएगा, चा वाला सा आएगा ना, चा के बाद तो चा वाला सा आएगा, याद है। यानी कि चा के साथ हमारा कौन सा सा आएगा, जिसे ये वाला सा, और इस सा को क्या बोलते हैं, चा के साथ ही उच्चारित होने वाला है, जिसे हम क्या बोलते हैं, तालव्य। ठीक है, तो ये क्या है, तालव्य है। इसके बाद ये वाला सा जो होता है ये क्या होता है, ये कठोर तालव्य होता है या मूर्धन्य होता है, तो मूर्धन्य इनके साथ लगेगा। और ये क्या होता है, ये वाला सा इसके साथ होता है, अर्थात ठीक है, यानी कि दंती सा हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो अपने स्थान से उच्चारित होने वाले होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। बात समझ में आ गई होगी। यानी कि सम स्थान से उच्चारित होने वाले जो वर्ण हैं, ठीक है, यानी सा हैं, वो इनके साथ आ जाते हैं। समझ में आ गया। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारा है इस सा का निर्माण। तो सा का निर्माण का मतलब क्या हुआ कि इस सा का निर्माण किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इस सा के निर्माण क्या आएगा, जब विसर्ग से पहले क्या हो, ई हो या ओ हो। यानी कि अब यहां छूट नहीं है, थोड़ी सी प्रतिबंध लगा दिया गया कि जब विसर्ग से पहले ई और ऊ हो, तो उसके बाद यदि का आए, खाए, पाए या फाए। अभी तक देखिए इस वाले में, ऊपर वाले में हमारे क्या थे, ये दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग और चौथा वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण थे। अब यहाँ पर
पहले वर्ग के और कौन से, पंचम वर्ण के, यानी पांचवें वर्ण के पहले और दूसरे वर्ण। लेकिन इनके लिए जरूरी है कि ई और ऊ आना चाहिए। ठीक है, तो विसर्ग जो है वो सा में बदल जाता है, यानी किस में, मूर्धन्य सा में बदल जाता है। तो मूर्धन्य सा में बदल जाता है। इससे चाहता तो मैं वहां पर भी लिखवा देता, बता देता आपको, लेकिन वहां पर क्या हो जाएगा, आपको थोड़ी सी समस्या हो जाएगी, इसलिए अलग से पढ़ लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे ज्यादा किस सा का निर्माण होता है, इस सा का निर्माण होता है, मूर्धन्य सा का। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, निधन कर्म, तो क्या बन जाएगा, निष्कर्म हो जाएगा। फिर है दुधन कर्म, तो दुष्कर्म हो जाएगा। ठीक है, दुधन कर्म, दुधन कर्म, तो क्या हो जाएगा, दुष्कर्म। ठीक है, दुष्कर्म हो जाएगा। इसी तरह से निधन काम है तो निष्काम हो जाएगा, निधन पाप है तो निष्पाप हो जाएगा, दुधन फल है तो दुष्फल हो जाएगा, निधन फल है तो क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। अब ये तो मैंने अभी आपको बता दिया, दुधन कर्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दुष्कर्म हो जाएगा। तो समझ में आया, यानी कि इस सा का निर्माण किस कंडीशन में होता है, जब विसर्ग से पहले ई और ऊ हो, इनमें सबके विसर्ग से पहले ई, विसर्ग से पहले ई, विसर्ग से पहले ऊ हो, और उनके बाद या तो का खा आए या तो पा फा आए, यानी का खा और पा फा आता है, तो ये किस तरह सा में बदल जाता है, इस वाले सा में बदल जाता है। तो मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया होगा कि ये तीन सा जो है ना निर्मित होते हैं। अब इसके बाद अभी एक सा और निर्मित होता है, उसे हमें आगे देखना पड़ेगा कि वो सा कब निर्मित होता है और कैसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना मुझे लगता है कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि तीन जो हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। चलिए अब एक और सा का निर्माण हम लोग पढ़ते हैं, इस वाले सा का, यानी कि कौन सा सा आया, ये आया हमारा दंती सा। ठीक है, यानी दंत्य। इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण कब होगा, इसका निर्माण है कि जब विसर्ग से पहले आ और आ हो, जब ई और ऊ हो तो क्या बनता है, तो कौन सा बनता है, तो हमारा बनता है ये वाला सा, याद होगा। अब उसके बाद यदि आ और आ हो, उसके बाद में क्या आता है, का आता है। ठीक है, का की बात आती है, तो का आता है, तो विसर्ग इस वाले सा में बदल जाता है, तो विसर्ग इस वाले सा में बदल जाता है, अर्थात विसर्ग के बाद यदि का आता है तो क्या हो जाता है, ये बन जाता है। ठीक है, तो ये निर्मित होता है, तो ये बनेगा इतना। ठीक है, तो उदाहरण इसके देखते हैं। नामा धनकार, तो माँ से पहले यानी कि विसर्ग से पहले आया है और यहाँ का आया, तो क्या बन जाएगा, नमस्कार बन जाएगा। इसी तरह से तिरह धनकार, तो क्या बन जाएगा, तिरस्कार बन जाएगा। तिरह धनकार, तो तिरस्कार बन गया। ठीक, इसी तरह से भाह धन कर, भाह यानी आ की मात्रा आई है, बड़ा आ की मात्रा, और फिर कर आया है तो क्या बनेगा, भास्कर बनेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, भास्कर शब्द ये सही है। ठीक है, कई जगहों पर ये वर्तनी के लिए पूछता है, तो यहाँ पर लिख देता है भास्कर, और हम सोच लेते हैं कि भास्कर ये बिल्कुल सही है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, यहाँ पर आ के आया है, या ई आता तो ये बन जाता सा, ओ आता तो ये वाला सा बन जाता। ठीक है, तो ये सा यानी कि नहीं बनेगा, और जब नहीं बनेगा, ठीक है, तो इसे क्या कर देना है, हटा देना है, मिटा देना है। अब इसके बाद पुरह धनकार, तो क्या बनेगा, पुरस्कार। पुरस्कार नहीं होता, पुरह धनकार होता है, तो क्या बन गया, पुरस्कार हो गया। ठीक है, आ
विसर्ग से पहले आ आया और का आया तो क्या बन गया, पुरस्कार बन गया। चलिए समझ में आ गया कि सा का निर्माण कब होता है, जब विसर्ग से पहले आ हो, उसके बाद काय, सिर्फ का की बात हो रही, काय तो क्या हो जाएगा आपका दंती सा बनता है। नमस्कार नमाधनकार, तिरस्कार तिराधनकार, ठीक है। भास्कर भाधनकार, अब भा बड़ा होगा, पुरस्कार पुराधनकार। आ गया समझ में। चलिए अब अगला है, यानी कि अब ये सा का निर्माण समाप्त हो गए। सा के निर्माण में कितनी संधियां हमने पढ़ ली, 4, ठीक है। जब 4 पढ़ लिया, अब चलिए शुरुआत करते हैं अगली संधियां। आप लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ 4 बताए कि 4 ही शब्द बनते हैं, लेकिन संधियां इतनी हो गई। संधियों के नियम अलग हैं, लेकिन बनेंगे 4 ही, ठीक है। बनेंगे 4 ही, लेकिन संधियों के क्या है, नियम अलग हैं। यहाँ पर है ई का ई में बदल जाना। तो मैंने बताया था कि कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिनमें कि छोटी ई किस में बदल जाती है, बड़ी ई में बदल जाती है। तो ये कब बनती है, जब विसर्ग से पहले क्या हो, छोटी ई हो। जब विसर्ग से पहले छोटी हो तथा बाद में क्या हो, बाद में, ठीक है, रा आता है। बाद में क्या है, रा है। तो जैसे ही रा आता है वैसे ही क्या हो जाता है, अब हमारा नियम लागू हो जाता है, ठीक है। और बाद में क्या आता है, रा आता है, ठीक है। रा आता है तो जो ई है वो ई में बदल जाती है, ई बड़ी ई में बदल जाती है। अब यहां पर देखिए, नि धन रव तो क्या बन गया, नीरव। नि धन रज तो क्या बन गया, नीरज। अब इसके बाद हमारा आगे क्या बना, जब नि धन रोग तो क्या बन जाएगा, निरोग बन जाएगा, ठीक है। नी रोग बन जाएगा। अब देखिए, पहले नीरव का अर्थ है, निह का मतलब ना होना, रव का मतलब होता है शोर। तो जहां पर शोर ना हो उसे बोलते हैं क्या, नीरव। अब ये जहां शोर ना हुआ नीरव होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, नीरव का मतलब हो गया कि यानी कि शांत स्थान। जैसे जंगल है, शांत तो रहता नहीं है, लेकिन बोलते हैं वीरा वियावान, तो वहाँ कोई ना कोई छोटे छोटे जीव बोलते रहते हैं, लेकिन नीरव, नीरव अंधकार होता है, जहाँ बिल्कुल शांति शांति रहती है। फिर निधन रज, रज का मतलब तो धूल के कण। तो जहाँ पर क्या हो, धूल का कण ना हो, अर्थात गंदगी ना हो, उसे बोलते हैं नीरज। तो नीरज क्या होता है, इसलिए क्योंकि कमल का जो पुष्प होता है, तो कमल के पुष्प में, कमल के डंठली में, कमल के पत्ती में, ठीक है, कोई भी पानी भी नहीं रुक पाता। तो फिर कोई धूल कण रुकने की संभावना नहीं। तो क्या हो जाएगा, वो नीरज हो जाएगा, यानी कि उसमें कोई भी गंदगी नहीं होती। इसके बाद निधन रोग अर्थात निरोग, ठीक है, यानी कि जिसमें क्या हो, रोग ना हो, उसे बोलते हैं निरोग। तो हम छोटी नी की मात्रा लगा के निरोग लिखते हैं ना, वो गलत है, ये निरोग है, वो निरोगी होता है। तो ये निरोग हो गया। अब मुझे लगता है ये सभी चीजें, इन चारों आप लोगों के क्या हो जाएगा, आ गया होगा। अब जैसे धीरज है, तो धी धन रज, धी धन रज हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, धीरज बन जाएगा, ठीक है। धी और धन रज तो क्या बन जाएगा, धीरज, ठीक है, ये धीरज हो जाएगा। आ गया समझ में। यदि समझ में नहीं आ रहा हो या कोई यानी प्रॉब्लम है आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट देख करके और फिर मैं आप लोगों से यानी कि उत्तर दे दूंगा। तो आ और आ का अब आता है कि आ का ओ में पर बदलना, या आ का ओ में परिवर्तन। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिनमें आ जो है वो क्या हो जाता है, ओ में बदल जाता है, ठीक है। तो देख लीजिए, जब विसर्ग से पहले क्या हो, आ हो, ठीक है। जब विसर्ग से पहले क्या होता है, आ होता है, और उसके बाद कोई भी सघोष वर्ण आए, तो सघोष का मतलब क्या हुआ, तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण। पहला और दूसरा अघोष होता है, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है, सघोष होता है। तो यानी कि कोई भी सघोष वर्ण, यानी तीसरा चौथा या पांचवा आए, या आए, रा आए, ला आए, वा आए और हा आए,
तो ये भी तो सघोष ही हैं, ये भी क्या है, सघोष ही हैं। अर्थात यदि विसर्ग से पहले आ हो और फिर कोई सघोष आए, तो जब कोई सा भी सघोष आता है तो इसका मतलब है जो आ है वो ओ में बदल जाता है। तो आ किस में बदल जाता है, ओ में बदल जाता है। ठीक है, तो आ ओ में कैसे बदलता है, आइए देखते हैं। मनः, ये विसर्ग है और उसके पहले आ है, तो मनः धनरथ, तो क्या बन गया, मनोरथ बन गया। इसी तरह से मनः धनहर, तो क्या बन गया, मनोहर बन गया। इसी तरह से यशः धन दा, तो क्या बन गया, यशोदा। ठीक है, यशः धन क्या हो गया, दा, तो क्या बन गया, यशोदा बन गया। तो यशोदा में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, याद रखिएगा। इसके बाद है मनः धन रम, तो क्या बन गया, मनोरम बन गया। ठीक है, अब मना धन रथ, यानी कि मन का जो रथ है उसे बोलते हैं मनोरथ। मनः हर, जो मन को हरण करने वाला उसे बोलते हैं मनोहर। यशः धंधा, जो यश देता है उसे बोलते हैं यशोदा। ठीक है, मना धन रम, रम का मतलब है अच्छा लगना, रम जाना, रुक जाना। तो मन को जो अच्छा लगता है या रोक लेता है उसे बोलते हैं मनोरम। इसके बाद पया धंधा, यानी कि पय पानी या दूध देने वाला, अर्थात पयोद अर्थात बादल। ठीक है, इसके बाद है तपा धन बल, तप में क्या है, बल, तो क्या हो जाएगा, तपोबल। तपा धन बल, तपोबल। फिर राजा यानी रजा धन गुण, तो क्या हो जाएगा, रजोगुण। यहां पर देखिए जो यानी कि ओ का तो निर्माण हुआ है, लेकिन आप जब स्वर संधि पढ़ेंगे तो स्वर संधियों में आप देखेंगे कि वहां पर भी गुण में ओ बनता है, लेकिन वहां पर आप जैसे ही अलग अलग करेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा, आपका लिखा है महोदय, तो यहाँ महाधन उदय अपने आप निकल कर यार, महोदय महोदय महोदय। लेकिन रजो उ गुण नहीं है ना, रजो गुण नहीं बनेगा। पद यानी पयउद नहीं बनेगा, यानी ऊ निकलेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर ऊ जरूर निकलेगा क्योंकि ऊ से बना हुआ है। तो जो मैंने बताया है आप लोगों को कि क्या करना है, स्लो मोशन में उच्चारित करना है और क्या हो जाएगा, अपने आप संधि पता चल जाएगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर इसका निर्माण किस प्रकार से होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ लिया सा का निर्माण, जितने सा हैं 4 प्रकार से बनते हैं। इसके बाद है ई का पढ़ लिया, ई का निर्माण। इसके बाद ओ का निर्माण पढ़ लिया कि ओ का बनता है। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ एक रह गया, वो है रा का निर्माण। तो रा का निर्माण कैसे होता है इससे आगे देखते हैं। तो चलिए आप लोग इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर क्या करिए, नोट्स भी बना सकते हैं, यानी अपने लिए लिख भी सकते हैं, या आता है तो कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 बार 3 बार सुन लीजिएगा और ये यूट्यूब पर पड़ा रहेगा। जब भी आप चैनल में जाएं तब क्या कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। इसके अलावा और भी इसके पहले भी संधियां उसमें यानी अपलोड हैं, तो चाहें तो पढ़ सकते हैं। और भी व्याकरण का इसमें ज़्यादातर भाग जो है वो अपलोड है। तो चलिए अगली संधि पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे रा का निर्माण। ठीक है, तो रा का निर्माण इसका मतलब है कि रा कब बनेगा। तो रा बनने की कंडीशन है, जब जब विसर्ग जब विसर्ग से पहले जब विसर्ग से पहले क्या हो, आ या आ को छोड़कर, आ या आ को छोड़कर आ या आ को छोड़कर कोई सा भी स्वर हो, आ या आ को छोड़कर कोई सा भी स्वर हो, यानी कि कोई
स्वर हो, पहली शर्त, तथा उसके बाद ठीक है, कोई सा भी आ या आ को छोड़ करके कोई सा भी स्वर हो, उसके बाद क्या है, कोई सा भी स्वर, कोई सा भी क्या है, स्वर आए। ठीक है, तो आ और आ को छोड़ करके, यानी कि कोई भी स्वर हो विसर्ग से पहले, लेकिन उसके बाद क्या चीज आता हो, स्वर आता हो। ठीक है, स्वर आता हो उसके बाद। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अभी तक हमने जो पढ़ा है, जितनी भी संधियां पढ़ी हैं, वो किसका पढ़ा है, का खा चा छा, अर्थात पहला दूसरा का पढ़ा है। लेकिन हमने अभी तक कोई भी संधि किससे नहीं पढ़ी है, ठीक है, ऐसी नहीं पढ़ी है जो संधि में क्या हो, तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण आया हो। तो वैसे उसमें है, यानी कि एक वाले में आया है जिसमें सा का निर्माण होता है। ठीक है, तो चलिए यहां पर, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद स्वर आए, या तीसरा या चौथा या पांचवा वर्ण आए, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण आता है। अब सबसे बड़ी इसमें संधि यही है, एक ही निर्मित होता है, सिर्फ रा का निर्माण होता है। अब या तो फिर क्या आए, या आए, रा आए, ला आए, या वा आए। ठीक है, तो तो विसर्ग विसर्ग रा में बदल जाता है, रा में बदल जाता है। रा में बदल जाता है। ठीक है, समझ में आया। इसका मतलब है कि आ या आ को छोड़ करके कोई सा भी स्वर हो, और उसके बाद क्या है, विसर्ग आए, विसर्ग के बाद स्वर हो कोई, या तीसरा या चौथा या पांचवा वर्ण आए, या तो या रा लावा आए, तो क्या हो जाता है, उसकी जगह पर क्या बन जाता है, रा हो जाता है। अर्थात यदि विसर्ग है और इधर कोई सा भी क्या है, स्वर है, लेकिन वो आना आया आ नहीं होना चाहिए, इसके बाद यहां पर क्या आए, स्वर आए, या तो तीसरा या चौथा या पांचवा वर्ण आए। ठीक है, या तो क्या आए, अंतस्थ व्यंजन आए। ठीक है, यानी या आए, रा आए, वैसे रा जो है ना ई के साथ आएगा तो बड़ी ई बना लेगा, बस सिर्फ अंतर ये है। ला आए, या तो वा आए, तो यहां पर ही हो जाता है। तो जो विसर्ग है, ठीक है, वो क्या बन जाता है, रा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो जो विसर्ग है, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, रा में बदल जाएगा। ठीक है, इसे अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि कैसे बदलता है और किस प्रकार से जो है ना उसका यानी कि बदलाव होता है, और वहां पर बनेगा कैसे। ठीक है, चलिए पहले हम सुर से शुरुआत करते हैं। देखिए यहां पर है हमारा निह और धन आशा, निह धन आशा। अब देखिए ये विसर्ग से पहले ई है और यहां पर स्वर आया है, तो ये क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, ध्यान से समझिएगा, निर बनेगा, और फिर क्या बनेगा, आशा बनेगा। अब ये निर के साथ आ लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा निराशा। ठीक है, क्या बन जाएगा, निराशा। तो हमारा निधन आशा का क्या बनेगा, निराशा, क्योंकि स्वर है तो स्वर उसके साथ क्या हो जाएगा, लग जाएगा,
इसलिए क्या हो जाएगा, निराशा बन जाएगा। ठीक, इसी तरह से दुह धन, दुह धन आशा, तो क्या बनेगा, दुराशा। क्या बनेगा, दुराशा बनेगा। ठीक है, तो ये स्वर से संबंधित समझ में आ गया। यानी स्वर होगा तो स्वर उसके साथ क्या हो जाएगा, लग जाएगा, और लग करके क्या करेगा, वो उसका निर्माण करेगा। ठीक है, चलिए अब एक और, निधन ईह। ध्यान दीजिए कैसे बनेगा, निधन ई, तो क्या बनेगा, निर हो गया ना, और रा में ई का, तो निरीह। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, निरीह बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद है निधन उपाय। निधन उपाय, तो क्या बनेगा, निरुपाय। क्या बनेगा, निरुपाय बनेगा। ठीक, इसके बाद है एक बहुत अच्छी संधि है, निधन अर्थक। अब देख लीजिए क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, ये आधा हो जाएगा तो ये हो जाएगा ये, और निरर्थक, ये तो आज से इसका संधि हो गई ना, बस ये तो अर्थक तो ये लिखा ही जाएगा, तो निरर्थक हो जाएगा। ठीक, अब मुझे लगता है कि ये इतना समझ में आ गया होगा, यानी कि स्वर से जो, यानी कि संधियां हैं वो जो अभी तक की गई वो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ओके, चलिए एक और देख लीजिए, निधन आधार, तो क्या बनेगा, निराधार। निधन आधार, तो क्या बनेगा, ये निराधार। ठीक, तो इतना लगता है समझ में आ गया होगा। ये अभी पूर्ण नहीं हुआ, अभी तो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और या रा लावा से भी हमें संधि यानी देखनी है ना, इनके उदाहरण। ठीक है, अब जब ये व्यंजन आएंगे तो किस कंडीशन से बनेंगे, तो चलिए हम लेते हैं नि धन धन लेते हैं। नि हो गया और धन, आप जानते हैं कि जो धा है ये चौथा वर्ण है, ता था दा धा ना, तो ये चौथा वर्ण है ना, तो निधन, तो और यहां पर चौथा वर्ण है, तो क्या बन जाएगा, अब ये बनेगा निर्धन। अब ये आधा रहा है तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर लग जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, निर्धन, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है निधन झर, और जानते हैं आप लोग क्या बनेगा, ये निर्झर बनेगा। ठीक है, तो ये निर्झर बना लेगा। निर्झर जो है वो झरना का क्या है, तत्सम शब्द है। निर्झर जो है वो झरना का तत्सम शब्द है। चलिए अब एक और, निधन गुण, तो अब समझ में आ गया होगा क्या बनेगा, निर्गुण बनेगा। ठीक है, इसके बाद है दूधन बोध, तो ये पा फा बा तीसरा वर्ण है ना, तो क्या बनेगा, दुर्बोध। क्या बन जाएगा, दुर्बोध बन जाएगा। तो ये कुछ समझ में आ गया होगा मुझे लगता है आप लोगों को इनका
कि यदि हमारा विसर्ग हो और विसर्ग से पहले आ के अलावा कोई सा भी क्या हो, स्वर हो, उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है, यार अलावा आता है, ठीक है, तो जो विसर्ग है वो किस में बदल जाता है, रा में बदल जाता है, ठीक है। तो विसर्ग जो है वो रा में बदल जाता है। इससे आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये हो, इसे कलर में चेंज कर देता हूँ जिससे आप लोगों का कुछ अच्छी तरह से क्या आ जाए, समझ में आ जाए, ठीक है। ये विसर्ग है, तो विसर्ग किस में बदल जाता है, ये रा में बदल जाता है, ठीक है। तो ये समझ में शायद आ गया होगा आप लोगों को। एक हम क्या करते हैं, संधि और करते हैं, और वो है, ये लिखा हुआ है, दो धन निवार, ठीक है। तो दो धन निवार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दुर और निवार। अब क्योंकि ये रा जो है ये अधूरा है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसके ऊपर लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये, ठीक है, दुर्निवार, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये दुर्निवार हो जाएगा, ठीक। तो मुझे लगता है कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रा का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो निधन आशा निराशा, दूधन आशा दुराशा, निधन ईह निरीह, निधन उपाय निरुपाय, निधन अर्थक निरर्थक, निधन आधार निराधार। अब ये जितने हैं ये स्वर हैं, इसलिए स्वर के कारण क्या हो गया, रा पूरा पूरा हो गया, और जो स्वर आगे वाला था वही उसके ऊपर लग गया। जैसे ई था तो ई हो गया, ठीक है, ऊ है तो ऊ लग गया, आ है तो आ लग गया, बड़ा आ है तो क्या हो गया, बड़ा आ हो गया। लेकिन जब व्यंजन होगा तो व्यंजन सिर्फ वैसे ही लिखा जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आपका व्यंजन होने के कारण ये हमें आधा मिलेगा। तो निर्धन, निर्झर, निर्गुण, दुर्बोध, यानी दुर्निवार, ये सब क्या हैं, ये आधे हैं। तो मुझे लगता है अब आप लोगों को विसर्ग संधि में समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो विसर्ग संधि में हमने जो पढ़ा वो क्या क्या पढ़ा, कि सा का निर्माण होता है, ठीक है, और उसके बाद ये हमारा क्या है, इन तीनों सा का निर्माण होता है। जब ये समान सा होते हैं, फिर से दोहरा लेते हैं, समान सा होते हैं तो क्या हो जाता है, इनका द्वित हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब इन्हीं के समुच्चारित वाले आते हैं, यानी इन्हीं के स्थान से क्या होने वाले, उच्चारित होने वाले, यदि यानी कि चाछा आता है तो ये सा हो जाता है, टाठा आता है तो ये सा हो जाता है, ताथा आता है तो ये सा हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा है वो ये है कि यदि, ठीक है, पहले क्या हो, आ या आ व्यंजन हो, यानी स्वर हो, और उसके बाद यदि का खा और पाफा आता है तो कौन सा सा बन जाता है, ये वाला सा बन जाता है, ठीक। तो समझ में आ गया। इसके बाद यदि आ होता है, ठीक है, आ के बाद, आ के बाद हमें, आ के बाद क्या मिलता है, आ के बाद का आता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, विसर्ग जो है वो इस सा में बदल जाता है, ठीक है। जैसे दुष्कर है, भास्कर है, ठीक है, नमस्कार है, ये सब क्या है, इन्हीं से बनते हैं। तो ये चार तरीके से सा बनते हैं, ठीक है। इसके बाद अब जो रा है, तो रा तो आप लोगों को पता ही है कि रा जो है वो कैसे बना है। तो रा बना है कैसे, कि जब विसर्ग से पहले आ अथवा आ को छोड़कर कोई भी क्या होता है, स्वर होता है, उसके बाद कोई स्वर आए, या तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आए, क्योंकि हम पहला और दूसरा वर्ण पढ़ चुके हैं पूरे, यारा लावा आए, ठीक है, तो क्या हो जाता है, विसर्ग का रा बन जाता है, ठीक है।
विसर्ग में आपकी जो है सिर्फ और सिर्फ एक संधि है और वो आ का ओ में बदलना। इसके बाद ई है तो याद है कि यानी कि बताया है मैंने कि जब क्या होता है यानी विसर्ग से पहले छोटी ई होती है और उसके बाद रा आता है तो किस में बदल जाता है, बड़ी में बदल जाता है। जैसे नीरज है, ठीक है, नीरज है, निरोग है और नीरस है, तो ये सब किस में आते हैं, इसी वाले में आते हैं। इसके बाद आ का ओ में बदलना, अर्थात जब क्या होता है विसर्ग से पहले आ हो तो जो है वो क्या हो जाता है, उसके बाद कोई भी कौन सा आता है, कोई भी कौन सा स्वर आए, सॉरी स्वर नहीं, कौन सा व्यंजन आए, सघोष व्यंजन आए। तो सघोष क्या होते हैं, यही तो होते हैं तीसरा चौथा और पांचवा। तो तीसरा चौथा और पांचवा होता है, ठीक है। या तो क्या होता है हा आता है तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है और यही आते हैं, यार अलावा आता है। यानी कि आपको उधर पता है ना कि यदि आ और आ के अलावा कोई आता है तो रा बनता है, और आ और आता है तो क्या बनता है, आ और आ के बाद ये सब आते हैं स्वर को छोड़ करके तो क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। वैसे स्वर में आ भी आता है तो भी क्या बन जाता है, ओ बनता है, ठीक है। जैसे मनः धन अनुकूल, मनः धन अनुकूल, अनुकूल, तो यहां पर क्या हो गया, आ है और ये आ है तो क्या बनेगा, मनोनुकूल बनता है, मनोनुकूल बनता है, ठीक है। यदि ये इस तरह से एक आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसे समझ सकते हैं कि ये कितना बनेगा, मनोनुकूल बनेगा, ठीक। तो यानी कि फिर भी ये हम कह सकते हैं कि आ के बाद यानी कि ये आ के बाद ये सब आएंगे ना तो ओ में बदल जाएगा आ, लेकिन आ और आ को छोड़कर बाकी कोई सभी आएगा तो ये जो है किस में बदल जाएगा, रा में बदल जाएगा। यही दो इसके क्या है, नियम है, ठीक है। तो ये चार नियम हैं और अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और हम लोग कल मिलेंगे, या तो जो है ना आप लोग बताएंगे कि ठीक है सब, यानी सही लग रहा है, तो चाहें तो साहित्य शुरू कर लेने, या तो फिर क्या करें इसी को ही एक संधि और करवा देंगे, स्वर संधि। हालांकि आप लोगों को स्वर संधि आती हैं तो कल स्वर संधि ही पढ़ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और साथ ही साथ जो त्यौहार है अपना त्यौहार भी एंजॉय करिए। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे कल।